क्वेश्चन नंबर 47 मैट्रिक्स का एक छोटा सा सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था। इसको समझने के लिए हम बताते हैं। एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम कुछ ऐसे अज्यूम कर लें, ए बी और यहां पर सी, जहां पर ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के ऊपर डिस्कशन करना था। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती है जब उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है ए बी माइनस सी स्क्वायर। इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें अलग अलग केसेस में 4 ऑप्शंस दिए थे और हर एक ऑप्शन को चेक करना था। लेट अस चेक विद द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो मैट्रिक्स एम का पहला कॉलम है वो सेकंड रो का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स एम का पहला कॉलम ये है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो इज दिस। जब मैं इस ट्रांसपोज को अप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ रही है सी बी। क्लियरली वी कैन से A is equal to C and C is equal to B. That means A equal to B equal to C, which gives determinant of M equal to 0. And in this case, it is not invertible. So option A is incorrect. Now checking the option B for the same case. Option B says second row of M is transpose over the first column of M. Second row of M is CB is equals to the transpose of first column of M. इसका ट्रांसपोज लेने पर again we are getting A equal to B equal to C. The same results. That's why it is also not the correct option. Going to the option C. Going to the option C, it says M is a diagonal matrix whose non-zero entries with the main diagonal. तो यहां पर M को डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया, जहां पर तो C का वैल्यू हो जाएगा 0 और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ A भी आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इन दिस केस इट इज इन्वर्टिबल। Hence C is correct. Checking the option D. It says product of the entries in the main diagonal of M is not the square of an integer. M की एंट्रीज में मेन डायगोनल में यहां देखें तो ए बी आ गया। ए बी को यह बोल दिया इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर के लिए हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, ये सी स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन सी स्क्वायर के बराबर होने के बाद क्या ये सी स्क्वायर के लिए हमेशा वैलिड होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो इसको ऐसे समझें, ए बी अगर सी स्क्वायर के बराबर हो गया तब तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगी, लेकिन किसी और वैल्यूज के लिए भी तो ये बराबर हो सकता है। इसलिए यहां पर इस केस में हम इसे कह देंगे कि ये इन्वर्टिबल है। इट इज द इन्वर्टिबल बिकॉज ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा और इस केस में ये इन्वर्टिबल बन जाएगा। थैंक यू।